इज़राइल और हमास के बीच जो एक बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है, इसके मायने हमारे मार्केट के लिए, इकॉनमी के लिए, दुनिया भर के बिजनेसेस के लिए क्या हो सकते हैं, मैं इस पर आज बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि इसके इम्पैक्ट को देखें, पहले इसकी गंभीरता को समझना ज़रूरी है। शनिवार को जो कुछ भी हुआ, हमास जो एक मिलिटेंट आउटफिट है, गाज़ा स्ट्रिप जो इज़राइल के बिल्कुल समुद्री तट के किनारे एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो पैलेस्टाइन का पार्ट है, उसमें वहाँ से हज़ारों की तादाद में रॉकेट दागे गए, बाउंड्री से कूद के आए और वहाँ पे बिल्कुल लोगों के ऊपर उन्होंने हमले कर दिए, रॉकेट से, गन से, बाइक से। तो बड़ी आप सोचिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपकी स्टोरी सुन के कि ड्रोन्स पे लटक के पहले वो लोग आए और उस फेंसिंग को उन्होंने पार करके ड्रॉपिंग ली। फिर जब वो अंदर आए तो उन्होंने फायरिंग वायरिंग की, क्योंकि एक फेस्टिवल चल रहा था सी साइड में, उसमें लोगों को मारा। फिर पीछे से उनके बुलडोज़र्स आए, उन्होंने उस फेंसिंग को तोड़ दिया। फिर उनके बाइकर्स अंदर आए, फिर उनके टैंक्स अंदर आए, फिर उनके आर्मर्ड व्हीकल अंदर आए और पैराट्रूपिंग हुई। तो हज़ारों की तादाद में हमास मिलिटेंट पूरे इज़राइल में घूमे और उन्होंने वहाँ पे हमले किए और बहुत सारे लोगों की हत्या की, बहुत सारे लोगों को अभी भी किडनैप कर रखा है। तो एग्जैक्ट नंबर असर्टेन करना मुश्किल, लेकिन ये बहुत ग्रेव सिचुएशन हो गई। फिर उसके बाद रिटेलिएशन हुआ इज़राइल की तरफ से, और इज़राइल ने गाज़ा में शनिवार से लेकर अभी तक, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, भयानक तरीके से बमबारी हो रही है। आप वीडियो में उसके चित्र देखेंगे ना, पूरा आसमान धुआं धुआं नहीं है, लाल है, यानी आग लगी हुई है। जिस भी बिल्डिंग में बम फोड़े जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ स्मोक नहीं हो रहा, फायर हो रही है। तो इतनी गंभीर लड़ाई वहाँ पे चल रही है, और ये लड़ाई कब खत्म होगी इसके अभी कोई संकेत दिख नहीं रहे, क्योंकि दोनों पक्ष झुकने की तैयार नहीं है। और हमास की तरफ से अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लड़ाके इज़राइल के अंदर घूम रहे हैं। फिर आसपास के जो हिजबुल्ला है, लेबनान में जो ऑपरेट करते हैं, वो सारे भी इसमें हो गए। तो एक तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गया मिडिल ईस्ट में, और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिख रही है। अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज सब उसके साथ खड़े हैं। गल्फ़ में कुछ डायरेक्टली उसके साथ खड़े हैं, कुछ इनडायरेक्टली उसके साथ खड़े हैं। ईरान के ऊपर आरोप लग रहा है, वॉल स्ट्रीट ने खबर छापी कि इन्होंने ही पूरी प्लानिंग कराई, महीनों भर से चल रही। क्योंकि ये बात सच है कि 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से कम की प्लानिंग पे इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता, क्योंकि मोसाद जो दुनिया की जानी मानी एजेंसी है उसको नहीं पता चला, CIA को नहीं पता चला। तो मतलब आप सोचिए कि इन्होंने क्या पूरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को साइडलाइन करके अपनी पूरी प्लानिंग की थी। खैर वो सब जांच में आएगा, लेकिन मामला बहुत गंभीर हो चुका है, और जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसमें रिटेलिएशन बहुत होगा। क्योंकि इज़राइल ये कह रहा वी आर एट वॉर, और हम इस बार नक्शा बदल देंगे। नक्शा बदल देंगे मतलब गाज़ा की अगर आप नक्शे में देखें तो बहुत छोटी सी स्ट्रिप है जहाँ पे ये हमास के लोग ऑपरेट करते हैं। तो इससे पहले भी कई बार जब युद्ध हुए हैं तो हमास या जो भी पैलेस्टीनियंस थे उसमें उनकी हार हुई है। तो इस बार क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। डर यहाँ पे है कि क्या ये युद्ध एस्केलेट होगा और इसमें और कंट्रीज शामिल हो सकती हैं क्या, क्योंकि अगर सीधा आरोप ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है, या अगल बगल की जो कंट्रीज़ हैं उनसे मदद के आरोप हैं, बगल की कंट्री में अभी पक्के तौर पे नहीं पता, लेकिन जैसे जॉर्डन है बगल में, मिस्र है बगल में, सीरिया, लेबनान भी पड़ जाते हैं थोड़ी दूरी पे, तो क्या उनके भी रोल हैं इसमें, पता नहीं है अभी। लेकिन जैसे हिजबुल्ला का रोल बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला भी उस पार्टिसिपेट कर रहा है उस लड़ाई में, तो इस्लामिक देश उसमें शामिल है, उसके साथ खड़े हैं हमास के। तो अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है और ज़्यादा भीषण रूप लेती है तो फिर बहुत तकलीफ़ होने वाली है वर्ल्ड वाइड। अब इसका इम्पैक्ट समझते हैं कि ये लड़ाई तो एक चल रही, जो मैं इसका हमने बहुत ब्रीफली आपको समझाया कि अब इससे होने क्या वाला है। देखिए, जब मिडिल ईस्ट किस लिए जाना जाता है, मिडिल ईस्ट कच्चे तेल के लिए जाना जाता है, क्रूड ऑयल के लिए। वहीं सऊदी अरब, ईरान, इराक, तमाम देश वहीं पे हैं जो क्रूड के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो कच्चे तेल के दाम में बेइंतहा तेज़ी होगी, ये पक्का समझ लीजिए आप। लेकिन अगर ये लड़ाई रुक जाती है तो फिर सबके लिए अच्छा, पूरी दुनिया के लिए अच्छा, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं रुकता है तो क्रूड ऑयल बहुत महंगा होगा, और क्रूड ऑयल महंगा होने से क्या होगा कि एक बार फिर से इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से सर्ज करेगा। एक साथ वर्ल्ड में 2 वॉर, अभी यूक्रेन का चल रहा है, ये नया आ गया, तो 2 वॉर एक साथ नहीं चल सकते हैं, और दोनों ही बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। एक ग्रेन्स फूड के लोकेशन का है, दूसरा ऑयल की लोकेशन का है, उधर गैस भी है रशिया के पास। तो ये जो
तस्वीर बन रही है तो कच्चा तेल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जो दुनिया भर की कंपनियां गल्फ़ में बिजनेसेस करती हैं उनके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शंस होंगे, डर होगा, आने जाने की दिक्कतें होंगी, कौन वहाँ जाएगा इतना रिस्क लेकर के बिज़नेस करेगा। तो ये परेशानी वर्ल्ड वाइड होने वाली है। इससे भारत सहित दुनिया भर के तमाम देश जिनकी क्रूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो, उनको बहुत महंगाई का असर झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट कंपनी स्पेसिफिक तो खैर बहुत सारी में होगा, लेकिन जो बिग पिक्चर में है कि अगर क्रूड महंगा है तो फिर आपके ऑयल कंपनीज़, पेंट कंपनीज़, केमिकल कंपनीज़, प्लास्टिक कंपनीज़, ग्रेन वाली कंपनी, इन सब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है और वो आएगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि ये सस्टेन नहीं करना चाहिए। क्या ये सस्टेन करेगा? अभी तक की परिस्थिति से लगता है कि कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते तो ये सस्टेन कर सकता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इजराइल के झुकने के कोई संकेत नहीं है। अमेरिका का भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये जंग रोक दी जाए, या किसी बड़े देश का ऐसा कोई संकेत नहीं आया है। सुरक्षा परिषद की एक बैठक औपचारिक तौर पे होने वाली है, उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आता है। एक चीज़ और लास्टली, कि जो ईरान के पास से एक हॉर्मज़ स्ट्रेट निकलती है, एक पतला सा रास्ता निकलता है समुद्र से जहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, अगर मान लीजिए एस्केलेट होता है, ईरान के ऊपर भी कोई दिक्कत आती है, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर वो रिस्ट्रिक्ट हुआ तो ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी ऑयल में, तो उसकी वजह से फिर एक और ट्रिगर बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अभी सिचुएशन पूरी ओपन है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होगा। हो सकता है आज शाम कोई सीज़ फायर हो जाए, या हो सकता है कि 2 हफ्ते तक ना हो, हमें नहीं पता, क्योंकि युद्ध के ख़त्म होने या शुरू होने की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। अब अचानक से शनिवार को सुबह ये हो जाए, किसी को मालूम थोड़ी था, और ये कब ख़त्म हो जाए ये भी नहीं मालूम। तो ये अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि इसके फलितार्थ क्या हो सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से ट्रेड करिएगा। ज़्यादा बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात सच है कि एक साथ 2 युद्ध दुनिया झेल नहीं सकती है। धन्यवाद।